जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडित आतंकवाद का दंश झेलकर जम्मू या दूसरा राज्यों में पहुंचे हैं, वो चुनावों के बारे में क्या सोचते हैं और खास तौर पर जो जम्मू में कश्मीरी पंडित के समाज के लोग रह रहे हैं, उनको किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं से पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक दर। अशोक जी, आप 90 के दशक में आपके परिवार के लोग यहाँ पहुंचे थे जब घाटी में आतंकवाद था। अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? ये चुनाव तो अब 10 साल के बाद चुनाव तो ठीक बात है। ये हमारा राइट है कि हम वोट डालेंगे, ये हमारा राइट है, हम तो वोट डालेंगे। और मैं खासकर तमाम कश्मीरी पंडितों को मैंने हर जगह पर हर मीटिंग में मैं इनको बोलता हूँ कि इस चुनाव में आप बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा ले लो, क्योंकि हमारे वोट से ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना, हमारे वोट से ही कल असेंबली मेंबर बनेगा, हमारे वोट से ही कल चीफ मिनिस्टर बनेगा। और वोट तो हमारा एक राइट है, वोट तो हम डालेंगे। और इस साल सारे निकलेंगे, जिस तरह हम पार्लियामेंट इलेक्शन में हम निकले हैं सारे कश्मीरी पंडित, और असेंबली में भी हम सारे कश्मीरी पंडित जहाँ जहाँ वो रहते हैं, चाहे अनंतनाग में रहते हैं, चाहे कुपवारा रहते हैं, चाहे बांडीपोरा में रहते हैं, और सारे हिस्सा इसमें ले लेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? खासतौर पर देखा जाए तो घर वापसी की बात की जाती है, आपसे हमेशा कहा जाता है कि आपको घर वापसी करवाई जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एक पार्टी का नारा नहीं है, हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से, चाहे वो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं या सेंट्रिक बेसिक पार्टियां हैं, तो लगातार यही कहती हैं कि आपको घर वापसी करवाई जाएगी। देखो, कश्मीर तो हमारी जन्मभूमि है, कश्मीर को हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा भी ये पूरा भरोसा है, हम चाहते हैं कि हमें बाज़ाब्ता हमें कश्मीर में एक सैटेलाइट टाउनशिप बनेंगे 3 डिस्ट्रिक्ट में, 3 जगह पर, और जो कि हम कश्मीरी पंडित वहाँ पर जाएंगे और बैठेंगे। मगर अभी तक इनका कश्मीर में अभी माहौल ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पर जम्मू में, कठुआ में, डोडा में, कल रिसेंटली डोडा में भी मिलिटेंटों ने वहाँ पर अटैक किया। पर अभी इनको अभी हालात ऐसे नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि वहाँ पर कश्मीर में हमारे लिए एक सैटेलाइट टाउनशिप बने और हम कश्मीरी पंडित वहाँ वापस जाएंगे। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस जाएं, लेकिन आपको लगता है जिस प्रकार का माहौल है, हालांकि केंद्र सरकार ने धारा 370 टूटने के बाद कहा कि वहाँ माहौल जो है वो शांत है, वाकई में अगर आतंकी घटनाओं की बात करें तो वो अभी नहीं हो रही है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, तो ऐसे में कश्मीरी पंडित जम्मू में या बाकी राज्यों में जो रह रहा है वो क्या सोचता है? दफा 370 जो उन्होंने बोल दिया वो ठीक बात है, उसने पूरी जम्मू कश्मीर के लिए हो, लेकिन उसमें ये बताए कि कश्मीरी विस्थापित को उससे क्या फायदा मिला, वो वाजे करे कि कश्मीर पंडित को ये फायदा मिला है, करे ना वाजे, केंद्र सरकार ये वाजे करे। दूसरी बात, दर साहब ने अभी कहा कि चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, मगर हमको बताइए उस चुनाव में हमारा क्या फायदा होगा, हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेटिव होगा। हमको अगर कोई काम है तो फिर हमें कश्मीर दौड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एलजी को पावर्स दी गई हैं, आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एलजी चुन सकते हैं। देखो, एलजी चुनेगा, वो भी उन्हीं के 2 बंदे होंगे, वो सरकार के 2 बंदे होंगे। आपको लगता नहीं है इसका मतलब कि वो आवाज उठाएंगे आपकी? नहीं, कोई नहीं आवाज उठाएगा, कोई नहीं। अगर उनको आवाज उठानी थी वो पहले ही इन कैंपों का दौरा करते, वो बोलते ऐसा ऐसी बात है, ऐसा ऐसा प्लान है हमारा, वाजे करे ना क्या प्लान है। अगर वो 2 रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, किस पर्पज के लिए ले रहे हैं? हमें जो कोई चलो, हाँ, अगर 100% बेनिफिट है उसमें से हमें अगर 10% दे देंगे, हम उसमें भी खुश है। अगर 10% 90% वही ले जाए, 10% को हमें कम से कम कुछ ना कुछ हो जाएगा चाहन कि हाँ हमारी भी बात कोई सुन रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में कश्मीरी पंडित समाज जिसकी घर वापसी के लिए हर पार्टी बात करती है, वो उनका कहना है कि अभी तक वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं बनाया गया है कि वो घर वापसी कर पाए, और साथ ही में अगर बाकी राज्यों में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं
तो वो अपनी बात उठाने कहाँ जाएंगे? उनका क्या रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आकर उनकी बात सुनेगा? वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।